Hello children, how are you all? I hope all are fine. मैं आपकी हिंदी की टीचर श्रीमती लीली राय चौधरी। तो चलिए आज हम एक नए लेसन की ओर बढ़ते हैं। पाठ 9 चला किसान। पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ का परिचय अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ परिचय। किसान सुबह से शाम तक हर मौसम में खेतों में काम करता है। उसकी मेहनत से ही हमें अन्न मिलता है। इस मेहनत से उसे खुशी मिलती है। जीवन को जीने के लिए जिस प्रकार से हवा पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से भोजन की भी आवश्यकता होती है। और हमारी ये आवश्यकता कौन पूरी करते हैं? किसान। इसलिए हमें अन्न और किसान दोनों का ही सम्मान करना चाहिए। बच्चों, किसान हमारे लिए दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं और उसी अनाज को हम खाकर बड़े होते हैं। इसलिए अनाज का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसे उगाने के लिए किसान बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए हम इस कविता के माध्यम से सारी बातों को समझेंगे कि किसान किस तरह से हमारे लिए मेहनत करके अनाज उगाते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ की पंक्तियों को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। पहली पंक्ति है, सिर पर पगड़ी कमर में धोती हल कंधे रख चला किसान। किसान का पहनावा कैसा होता है? सिर पर पगड़ी बंधी रहती है और कमर में धोती पहनता है और अपने कंधे पर हल रखकर वो कहाँ जाता है? खेत की ओर। अगली पंक्ति है, बैल चल रहे आगे आगे लगते बिल्कुल सीधे सादे। धरती माँ की किस्मत जागे खेती करने चला किसान हल कंधे रख चला किसान। इन पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है कि किसान के बैल आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे किसान। और किसान के बैल कैसे हैं? सीधे सादे। जब किसान मेहनत करके पूरी धरती को हरा भरा बना देता है तो धरती माँ बहुत प्रसन्न होती है, उसकी किस्मत जाग जाती है। अगली पंक्ति में हम पढ़ेंगे, सर्दी गर्मी या बरसात चाहे दिन हो चाहे रात, लू आंधी या झंझावात मेहनत करना उसका काम हल कंधे रख चला किसान। किसान सर्दी हो गर्मी हो या तेज बारिश, चाहे दिन हो और चाहे रात, लू भरी हवाएं चलती रहती हैं, चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन किसान अपना मेहनत को पूरी तरह से बरकरार रखते हैं। वो हमेशा मेहनत करते हैं, वो मेहनत से कभी डरते नहीं हैं और कंधे पर हल को रख के अपने खेत की ओर चल पड़ते हैं। आगे की पंक्ति में देखेंगे, है उसका छोटा सा घर मिट्टी का पर लगे सुघर, राजमहल से भी बढ़कर पाता उसमें वह विश्राम हल कंधे रख चला किसान। किसान का घर कैसा होता है? छोटा होता है, मिट्टी का होता है, लेकिन राजमहल से भी बड़ा सुख उसे अपने घर में मिलता है, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद जब वह रात को थक कर विश्राम करता है, आराम करता है, तो उसे अपना घर राजमहल से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए किसान को अपना छोटा सा घर बहुत ही प्यारा लगता है, सुंदर लगता है। खुश हो जी भर छेड़े तान हल कंधे रख चला किसान। किसान कितनी भी मेहनत कर ले पर उसके चेहरे से मुस्कान कभी दूर नहीं होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है हमारे लिए अनाज उगाना। धरती जब हरी भरी रहती है तो किसान सबसे ज़्यादा खुश होता है। उसकी मेहनत और लगन से अनाज मिलता है और उस अनाज से हम अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए अनाज को कभी भी व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। किसान की मेहनत को हमेशा सम्मान देना चाहिए। तो बच्चों, जब भी आप खाना अपने प्लेट में लेते हो या मम्मी आपको खिलाती है तो खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें। उसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें किसान की ढेर सारी मेहनत छिपी रहती है। तो आगे से हम अन्न का और किसान का दोनों का सम्मान करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं इस पाठ के शब्दार्थ पर।
शब्दार्थ। लू। लू शब्द का अर्थ है गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा। गर्मियों में जो गरम गरम लपट लगती है ना, बहुत गर्म हवा चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? लू। लू का अर्थ है गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म हवा। झंझावात। तेज आंधी या तूफान। जब तेज हवा चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? झंझावात। सुघर। साफ, सुंदर। किसान को अपना घर कैसा लगता है? सुघर, साफ या सुंदर। विश्राम, आराम। किसान थककर जब अपने घर में विश्राम करता है तो उसे अपना घर राजमहल से भी ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए विश्राम का मतलब होता है आराम। आंधी। धूल भरी तेज हवा। आंधी का अर्थ है धूल भरी तेज हवा। तान। संगीत के स्वर। किसान खुश होकर क्या करता है? तान छेड़ता है, अर्थात अच्छे अच्छे गीत गाता है। तो तान का अर्थ है संगीत के स्वर। किस्मत। किस्मत का अर्थ होता है भाग्य। किस्मत का अर्थ भाग्य। दी गई शब्दों के अर्थ को अच्छे से पढ़ना है और उसे याद करके अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए अब हम आते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर। मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किसान ने कंधे पर क्या रखा है? प्रश्न को फिर से दोहराएंगे। किसान ने कंधे पर क्या रखा है? उत्तर है, किसान ने कंधे पर हल रखा है। किसान ने क्या रखा है? किसान ने कंधे पर हल रखा है। दूसरा प्रश्न है, किसान के बैल कैसे लगते हैं? प्रश्न को फिर से दोहराएंगे। किसान के बैल कैसे लगते हैं? उत्तर है, किसान के बैल बिल्कुल सीधे साधे लगते हैं। कैसे लगते हैं? बिल्कुल सीधे साधे। प्रश्न है, किसान कहाँ जा रहा है? प्रश्न क्या है? फिर से दोहराएं। किसान कहाँ जा रहा है? उत्तर है, किसान खेती करने जा रहा है। किसान कहाँ जा रहा है? किसान खेती करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, किसान खुश होने पर क्या करता है? खुश होने पर किसान जी भर तान छेड़ता है। एक बार फिर से उत्तर को दोहराएंगे। खुश होने पर किसान जी भर तान छेड़ता है। इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से याद करना है, उसका दोहराव करना है। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पाठ में अभ्यास वाले भाग में कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, वह पूरी नहीं हैं। आपको क्या करना है? इन पंक्तियों को अच्छे से समझना है और उन्हें पूरा करना है। यहाँ लाल रंग से कुछ शब्द दर्शाए गए हैं। ये शब्द आपके पुस्तक में ब्लैंक है, खाली है, उसे आपको क्या करना है? अच्छे से समझकर भरना है। सर्दी, गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, लू आंधी या झंझावात, मेहनत करना उनका काम, हल कंधे रख चला किसान। इन पंक्तियों को आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और समझकर अपनी पुस्तक में उसको पूरा करना है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न उत्तर। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, किसान का पहनावा कैसा है? पहला प्रश्न क्या है? किसान का पहनावा कैसा है? उत्तर है, किसान ने सिर पर पगड़ी बांधी है तथा कमर में धोती पहनी है। कैसा है उसका पहनावा? किसान ने सिर पर पगड़ी बांधी है तथा कमर में धोती पहनी है। दूसरा प्रश्न है, किसान किस किस मौसम में खेती करता है? कविता की पंक्तियों में मैंने आपको समझाया था ना कि किसान किस किस मौसम में खेती करता है। उत्तर है, किसान सर्दी, गर्मी या बरसात हर मौसम में खेती करता है। वह हर मौसम में खेती करता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात। अगला प्रश्न है,
किसान को अपना घर कैसा लगता है? उत्तर है किसान को अपना घर राजमहल से भी बढ़कर लगता है, क्योंकि कठिन परिश्रम के बाद उसे अपने घर में ही विश्राम मिलता है। चाहे वो कहीं भी रहे, लेकिन उसे अपने घर में ही सबसे ज़्यादा आराम लगता है, आराम मिलता है, क्योंकि वह सारे दिन की मेहनत के बाद वहीं आकर विश्राम करता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और दोहराना है। अगला प्रश्न है, सुनो और लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनका सही सही उच्चारण करना है। पहला शब्द है पगड़ी। पहला शब्द क्या है? पगड़ी। दूसरा शब्द है धोती। दूसरा शब्द है धोती। तीसरा शब्द है कंधा। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? कंधा। अगला शब्द है किस्मत। कैसे दोहराएंगे हम इसको? किस्मत। आंधी। इस शब्द को हम कैसे बोलेंगे? आंधी। अगला शब्द है झंझावात। कौन सा शब्द है ये? झंझावात। मिट्टी। कैसे पढ़ेंगे हम इस शब्द को? मिट्टी। विश्राम। ये कौन सा शब्द है? विश्राम। इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है और सही सही उच्चारण करना है। भाषा बोध। समझिए और लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये एक वचन में है, इन्हें हमें बदलकर बहुवचन में परिवर्तित करना है। पहला शब्द है बैल। बैलों की जोड़ी। खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे? बैलों की। बैल एक वचन, बैलों की जोड़ी ये है बहुवचन। दूसरा है पेड़। पेड़ को हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये? पेड़ों के पत्ते। पेड़ का पेड़ों, पेड़ों के पत्ते। अगला शब्द है घर। ये एक वचन है, इसे हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा ये? घरों की सफाई। फूल। ये एक वचन है, इसे बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा ये? फूलों की माला। फूलों की माला। अगला शब्द है किसान। एक वचन है किसान और इसे बहुवचन में बदलेंगे तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? किसानों का समूह। किसानों का समूह। अगला शब्द है बादल। यह भी एक वचन है, इसे हम बहुवचन में बदलेंगे तो बादल का क्या होगा? बादलों की छाया। बादलों की छाया। अब इन शब्दों को आप क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे, एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे। अगला प्रश्न है, रंगीन संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और दिए गए कुछ रंगीन शब्द भी हैं उसमें। आपको क्या करना है? उन रंगीन शब्दों के माध्यम से यह समझना है कि यह वाक्य पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। पहला वाक्य है, किसान के कंधे पर हल रखा है। किसान के कंधे पर हल रखा है। हल शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वो आपको पहचानना है। तो हल क्या है? पुल्लिंग। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? पुल्लिंग। पानी बेकार बह रहा है। पानी बेकार बह रहा है। इसमें रंगीन शब्द क्या है? पानी। पानी क्या है? पुल्लिंग। माँ अनुज को दवाई दे रही है। इसमें माँ क्या है? स्त्रीलिंग। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? स्त्रीलिंग। सड़क पर साइकिल खड़ी है। सड़क पर साइकिल खड़ी है। साइकिल शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? स्त्रीलिंग। बच्चों, क्रिया से संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रूप की पहचान होती है। इन दिए गए सभी अभ्यासों को आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझकर उसे दोहराएंगे। आप जितना दोहराएंगे ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उचित संज्ञा शब्द से रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। बचपन, खुशी, उदास, गुस्सा। इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है
और दिए गए रिक्त स्थानों में उसकी पूर्ति करनी है। तो उसको पढ़कर समझते हैं। मुझे शोभा से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने इसमें कौन सा शब्द प्रयोग किया है? खुशी। दूसरा है समीना बचपन से ही बहुत शरारती है। हमने इसमें कौन सा संज्ञा शब्द लिया है? बचपन। परीक्षा में अच्छे अंक ना आने पर रीता उदास हो गई। इसमें हमने कौन सा शब्द लिया है? उदास। राहुल के पेंसिल छीलने पर साबिर को गुस्सा आ गया। राहुल के पेंसिल छीलने पर साबिर को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। तो हमने यहाँ पर कौन सा शब्द लिया है? गुस्सा। हमने संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया खुशी, बचपन, उदास और गुस्सा। तो कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करना है? वाक्यों के अनुसार से पढ़कर समझेंगे। बचपन, खुशी, उदास और गुस्सा मन के भाव हैं। क्या है ये? मन के भाव। इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम इन शब्दों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न पर वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, उन वाक्यों को पढ़ना है और समझना है और उसमें कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं, उनको सही क्रम में लिखना है। जैसे संज्ञा वाले शब्दों को संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम वाले शब्दों को सर्वनाम के स्थान पर, विशेषण को विशेषण के स्थान पर और क्रिया शब्दों को क्रिया के स्थान पर। पहला वाक्य है हल कंधे रख चला किसान। दूसरा वाक्य है उसका छोटा सा घर। तीसरा है पाता उसमें वह विश्राम। चौथा वाक्य है खुश हो जी भर छेड़े तान। और अंतिम है लगते बिल्कुल सीधे सादे। इन वाक्यों को हमने पढ़ा है। अब उनको सही क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम संज्ञा वाले शब्दों को चुनेंगे। हल, किसान, घर, यह है संज्ञा शब्द। उसका, उसमें, वह, यह है सर्वनाम वाले शब्द। छोटा सा, खुश, सीधे सादे, ये हैं विशेषण वाले शब्द। छेड़े, लगते, ये हैं क्रिया वाले शब्द। इनको हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है और सही स्थान पर प्रयोग किया है। तो आप भी पुनः इसे पढ़ेंगे, दोहराएंगे, समझेंगे और उचित स्थान पर प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनके प्रयोग से आपको क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। पहला शब्द है बरसात। पहला शब्द कौन सा है? बरसात। बरसात के मौसम में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। हमने बरसात से क्या बनाया? एक वाक्य बनाया है। आपको इसी तरह से और दिए गए शब्दों से भी वाक्य बनाना है। मेहनत, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। मेहनत करने से क्या मिलती है? सफलता मिलती है। तो मेहनत शब्द से हमने क्या बनाया? मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अगला शब्द है आंधी। वाक्य है आंधी में चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। आंधी में चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। अगला शब्द है विश्राम। दादाजी सैर से आने के बाद विश्राम करते हैं। विश्राम शब्द से हमने क्या वाक्य बनाया? दादाजी सैर से आने के बाद विश्राम करते हैं। आपसे बने वाक्य को आपको अच्छे से पढ़ना है और बार बार दोहराना है। आप जितने अच्छे से उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और दोहराएंगे, ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। आते हैं इस पाठ के होमवर्क पर। कविता का वाचन लय और ताल से कीजिए। आपको कविता को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसे लय और ताल से गाते हुए सुनना है और सुनाना है। कविता को लिखकर भी अभ्यास करना है।
दिए गए शब्दों के अर्थ याद करके रफ कॉपी में लिखिए। पहले शब्दों के अर्थ को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और सही सही उच्चारण करेंगे। उसके बाद कॉपी में लिखकर उसका अभ्यास करेंगे। पाठ में दिए गए अभ्यास का दोहराव कीजिए। पाठ में दिए गए अभ्यास को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसका बार बार दोहराव करिए। जितना आप दोहराएंगे उतना ही आप अच्छे से उसे समझ पाएंगे और लिखने में आपको कभी भी कठिनाई नहीं होगी। इसलिए पाठ को बार बार दोहराना ज़रूरी है। कविता को भी आप पढ़िए, समझिए और लिखकर अभ्यास करिए। जितना आप लिखेंगे आपकी राइटिंग उतनी सुंदर होगी। इसलिए पढ़ने के साथ साथ लिखने का अभ्यास भी ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।